तूने तो इतने सारे इंतजाम कर दिए हमारे लिए और हमारे को भिनक भी ना होने दी। और ये सामान लेके कहाँ जावे है तू? देव आ रहा है ना, तो अपने ही घर आवेगा कि ना? हाँ दादी साहब, वो आना तो चाह रहे थे, लेकिन उदयपुर जाने वाली सड़कें बहुत खराब है, इसीलिए उन्होंने हमारे से कहा कि मैं उन्हें बाहर ही आकर मिल लूं, ताकि वो तुरंत निकल सके। इसीलिए देव सर बिना देर किए तुरंत निकलना चाहे। तो इतने मोटे मोटे आंसू आने की क्या बात है? दादी साहब, हमारे को आपकी बहुत याद आवेगी। आपके लाड प्यार की आदत हो गई है ना। अरे बावली, तो वनवास तो न जा रही ना। जब थारा मन करेगा आ जाना हमारे पास। खुश रह, जल्दी आना। अच्छे से ढूंढो, जरूर कुछ मिलेगा। वापस आके गाड़ी का ये हाल है तो अंदर बैठे लोगों का। नहीं देव, सब ठीक होगा, वापस एकदम ठीक होंगे। मेरे पापा साहब कहाँ है और एक्सीडेंट कैसे हुआ? हमें लगता है कि गाड़ी पर से ड्राइवर का कंट्रोल हट गया और स्किड करके गाड़ी पलट गई। गाड़ी का लेफ्ट साइड का दरवाजा भी निकल गया है। अच्छा, उसी साइड, उस साइड बैठे थे। गाड़ी जब स्किड करके पलटी तो गहरी खाई में गई और किसी बड़े पेड़ से टकरा गई, जिसकी वजह से गाड़ी का टैंकर फट गया और गाड़ी ब्लास्ट कर गई। मैंने गाड़ी के अंदर बहुत सारा ब्लड देखा, लेकिन ड्राइवर और आपके पापा साहब की डेड बॉडी नहीं मिली। हो सकता है कि जंगली जानवरों ने आपके पापा की डेड बॉडी को। एक मिनट, आप मेरे पापा से को डेड बॉडी कैसे कह सकते हैं? कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है। वो जंगल का चप्पा चप्पा छानिए और उनको सही सलामत मेरे पास लेकर आइए। मासा इंतजार कर रही है घर पे उनका, प्लीज। चाहिए ढूंढिए। देवान जी, आप संभालिए अपने आप को, मैं समझ सकता हूँ। हिम्मत रखिए देवान जी। नंबर ही नहीं लग रहा है। साहब भी हमें कॉल नहीं कर रहे। देव ने तो लापरवाही की हद करती, उसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। भाभी साहब, पूरे एरिया में नेटवर्क कंजेशन के कारण कभी कभी किसी का भी फोन नहीं लगता है। हाँ मजा, और हो सकता है कि पापा साहब हमें कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? जिस दिन आपके परिवार ने वसुधा को दिल से अपना लिया, उस दिन वसुधा के ससुर जी यानी कि प्रभात जी का अंत निश्चित है। भाभी साहब, मैंने तो व्रत पूरा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं हुई हमारे से। लगता है हमें ना चाहते हुए भी वसुधा को ही कॉल करना होगा। सब ठीक हो जाएगा। बड़े हुकुम को हम ढूंढ लेंगे, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, ठीक है वो। हाँ, वो मैं... आप क्यों खड़े हैं? मैंने कहा ना पापा साहब को ढूंढ कर लाइए, जाइए ना, ढूंढिए उन्हें। देव सर, मैं माफी चाहती हूँ इंस्पेक्टर साहब, वो इस वक्त वो खुद से नाराज है, आप लोगों से नहीं। संभालिए खुद ने।
फोन उठाओ, मासा से बात करो और ऐसे बात करना जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। और उन्हें पापा के बारे में बिल्कुल भी मत बताना, हो सके तो उनकी उम्मीद बनाए रखना प्लीज। हेलो, सहारनपुर पहुंच गए? जी देवी हुकुम, वो दादी सा ने उन्हें आज अपने पास ही रोक लिया। सहारनपुर पहुंच गए और वो वहीं रुकने वाले हैं। उन्होंने हमें खबर तक नहीं दी। और उनकी छोड़ो, तुम्हें भी इतनी समझ नहीं है कि हमें एक बार फोन करके खबर देती थी? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो वस्ता? क्या बात है वस्ता, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? सासे हमारी बात करवाओ तुरंत। वो देवी हुकुम, बड़े हुकुम दादी सा के कमरे में ही सो गए हैं। असल में वो अचानक आ गए ना, तो मैं और दादी साहब उनकी आवभगत में लग गए, तो आपको फोन करने का टाइम ही ना मिला। पर मैं कल सवेरे ही आपकी उनसे बात करा दूंगी, पक्का। नहीं, उन्हें अभी उठाओ और अभी हमारी बात करवाओ। देवी हुकुम, असल में ना बड़े हुकुम सफर में इतना ज्यादा थक गए थे कि दादी सा की गोद में सर रखते ही सो गए। आप चिंता मत कीजिए, वो जैसे ही कल सवेरे उठेंगे मैं तुरंत आपकी बात कराऊंगी उनसे। अपने बचपन के घर पहुंचते ही सा हमें भूल गए। कोई बात नहीं, हम कल सुबह तक इंतजार कर लेंगे। देव सर, हमारे पास कल सवेरे तक का टाइम है। कल सवेरे देवी हुकुम का फोन आने से पहले हमें बड़े हुकुम ने ढूंढना होगा। आप शायद इस खाई में गिरे ना। हाँ, मैं पापा से वो ढूंढ के आता हूँ। मासा वेट पे कर आया। कहाँ जा रहे देवांशी? आगे बहुत गहरी खाई है, रात का टाइम है, समझने की कोशिश करिए। आपको कुछ भी हो सकता है। हाँ साहब, इस वक्त नीचे खाई में उतरना खतरे से खाली ना है। इंस्पेक्टर साहब ने उनका काम करने दीजिए। काम करके बैठा रहा हूँ। नहीं ना, सुबह मासा का फोन आएगा, मुझे पापा से बात करो। रुक जा देव।